नमस्कार, सत श्री अकाल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मनीष स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेरे दिल से में। आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली का मेरे हार्दिक दिल से आप सभी का ढेर 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 सारा स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं मेरे चैनल पर जिनको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं या मेरी कुछ राय होती है, कुछ जानकारियाँ होती है, अगर मैं किसी को अच्छी तरह से प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आज जो वीडियो मैं लेकर बनाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा स्टडी से रिलेटेड है। स्टडी इन द सेंस कि कुछ ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। इन द सेंस ये क्या है कि आवाज़ आपको आ गई बैकग्राउंड में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी मुद्दों पर जिस पे हमें कुछ ध्यान देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना, पर्सनली हमें ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि हम इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं ना, ये चल के आपको इफ़ेक्ट करता है। मैं आप समझ होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पॉल्यूशन पे। पॉल्यूशन इन द सेंस, देखिए पॉल्यूशन तो बहुत तरीके का होता है। एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, हर तरह के पॉल्यूशन आता है और सारे चीज़ हमारे शरीर और हमारे वातावरण को इफ़ेक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इफ़ेक्ट करता है वो है एयर पॉल्यूशन। हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इतना इफ़ेक्ट करता है कि आज आप देखते होंगे कि इंडिया में डेथ रेट यूथ्स में ज़्यादा बढ़ गया। अप्रॉक्स 30 से 40 के बीच में मैक्सिमम लोग, 30 से 40 के एज के बीच के बंदे जल्दी उनकी डेथ हो रही है ड्यू टू हार्ट अटैक, ड्यू टू आप क्या बोल रहे हैं, मतलब कहने सेंस कि आपके खाने पीने के, आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म आपका साथ नहीं दे रहा। इस वजह से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे, कोई कोर्ट में बैडमिंटन खेलते खेलते गिर गया, हार्ट अटैक, ख़त्म। एक तो पहली बात कि हमारे खान पान से भी हमारा ये चीज़ है कि हम सही से कोई चीज़ को एक सही समय पर नहीं करते हैं। खाने की समय हो तो हम समय टाइम पर खा लेते नहीं हैं। हम समय पर अपना जो भी काम होता है उसे हम कंप्लीट नहीं करते हैं। आपको देखिए, काम तो हर जगह, पैसा सभी को कमाना है, लेकिन हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना होगा। अगर शरीर रहेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे, या अपने परिवार के लिए आप जो भी कर पाइए, पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके लिए। तो इसकी सबसे बड़ी इफेक्ट को जो करता हुआ है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है भाई? इंडस्ट्रियल होता है। इंडस्ट्री से जो भी निकलते हैं, हम घर में लकड़ी पे खाना बनाते हैं, धुआं वुआं होता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। खेत में हमारे जो होते हैं ना, कटने के बाद जो बच जाते हैं उनको हम लोग, पंजाब में ज़्यादा होता है धान, जिससे कि दिल्ली में हमारा देखिए एयर पॉल्यूशन की क्या स्थिति है। सांस लेना दुश्वार हो जाता है गर्मियों में। एयर पॉल्यूशन इतना, मेन दिक्कत क्या है ना कि हम शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। शो ऑफ इन द सेंस कि कमाने की औकात हमारी 10 रुपए की है, हम सोचते हैं 20 रुपए खर्च करें। गाड़ियाँ सब के पास भरी, 4 व्हीलर से नीचे तो कोई वहाँ बात ही नहीं करता है। 4 व्हीलर ही चलना है मुझे, भले मेरी 10 रुपये की कमाई हो, लेकिन खर्चा मैं 20 रुपये करूँगा क्योंकि मुझे स्टेटस मिलाना अपना सोसाइटी से। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जितनी गाड़ियाँ होंगी उनसे ये स्मोक होता है, धुआं होता है, आपका पॉल्यूशन होगा, इमिशन होगा। तो जितना होगा वो आपके वातावरण को इफेक्ट करेगा। आप जाके देखो, अभी आज हमारे देश में बाढ़ की हर जगह बाढ़ आ रही, क्यों आ रही है? नदी का लेवल बढ़ गया, समंदर का लेवल बढ़ गया। ग्लेशियर जिससे हमारा नदी बनता है वो पिघल रहा है बहुत तेजी से। जिस कश्मीर में कोई जगह है, मेरा नाम नहीं ध्यान आ रहा, मैं कुछ न्यूज़ चैनल पर देख रहा था कि वहाँ पे हमेशा ठंड में बर्फ गिरती है, लेकिन ड्यू टू द पॉल्यूशन उस समय वहाँ एक भी बर्फ का टुकड़ा नहीं मिला, गिरा नहीं बर्फ। पॉल्यूशन इतनी बढ़ गई है हर जगह। हमारे देश में स्मोक एमिल्यूशन होता है, हमारे साथ इंडस्ट्री में आप गाड़ी चलाते हो उससे होता है, मतलब हर तरह से हो रहा है। आपको एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर को इफेक्ट करता है।
इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, चलो यार हमारे सुख सुविधा के लिए तो है, लेकिन बॉस है जरूर, लेकिन नुकसान, सुविधा आपका 40% है, नुकसान 60% है। आप एक बात समझ लो, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन हमारा विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो एयर पोल्यूशन है। ज़्यादा इसका मैक्सिमम होता है एयर पोल्यूशन जो होता है वो है इंडस्ट्री से, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरह का केमिकल बने रहते हैं, बनते हैं, उस केमिकल का यूज होकर कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, वो धुएं में निकलता है, वो हमारे शरीर में जाता है, तो लाजमी है कि वो हमारे शरीर को इफेक्ट करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा। तो हम उसको सुधारने के लिए हम अपने खान पान पर ध्यान देते हैं। आजकल लोग पिज़्ज़ा बर्गर पर ज़्यादा जिंदा रहता है, पिज़्ज़ा बर्गर पर ज़्यादा जिंदा रहता है। लोग सोचता है कि मेरे लिए नाश्ता खाना यही है, पिज़्ज़ा बर्गर बस खाते रहो, ये आपके शरीर को इफेक्ट कर देता है। हमारा शरीर क्या है ना कि हम लोग अपने शरीर को ऐसे ढाल नहीं पाते ना, हमारे समय के साथ हम शरीर को ढाल नहीं पाते। अभी तो पहले आपके खाने का टाइमिंग गलत होता है, खाना सुबह में होता है 9-10 बजे तक लाइट करना है, फिर दोपहर में, हमारा सारा सिस्टम खराब हो चुका है। पैसे के पीछे हम लोग इतना भाग रहे हैं ना, इतना भाग रहे हैं कि सारा चीज़ हमारा आप इफेक्ट कर रहा है, शरीर को लाजमी करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके वजह से जो डेथ हो रही हैं हमारे देश में, उससे क्या होता है, जितनी डेथ हो रही है उससे क्या होता है कि ये भी आपके इकोनॉमिक लॉस प्रोवाइड करता है, आपका इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा होता है लोगों के मरने से, क्योंकि इकोनॉमिक हमारा टिका हुआ, तो हम इकोनॉमिक अगर है तो हमारे ऊपर है ना, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इकोनॉमिक कहाँ से रहेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने भी इस चीज़ को एनालाइज किया है कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इतने डेथ्स हो क्यों रहे हैं एवरेज एज 30 to 40 में बीच में, आखिर ऐसा क्या रीजन है, क्यों इतने बंदे, सबसे ज़्यादा इंडिया में डेथ हो रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम अपने शरीर को समझिए कि हम अपने शरीर को त्याग दिए, बस हमारा मशीन काम कर रहा है, शरीर मशीन बना रखा है हमने अपने शरीर को डेवलप नहीं करना चाहते, हम अपने शरीर को बनाना नहीं चाहते, हम शरीर से अपने खिलवाड़ करते हैं, तो आपका ये इफेक्ट करेगा, वो शरीर को इफेक्ट करेगा। आप कितना भी बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेल लो, वो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को ही नहीं ना करेगा। देखिए आप बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, लाजमी है आप खेलते हैं, थोड़ा सा समय थोड़ा सा मेंटली ये आप हेल्दी होते हैं, ये सही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि हम अगर वो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारा डाइट भी होना चाहिए। वो डाइट हम नहीं करते ना, तो वो आपका इफेक्ट करता है आपके शरीर को। अब आप क्रिकेट खेलो चाहे बैडमिंटन खेलो, अगर वो जो भी आपका सोर्स जो है आपके बॉडी के लिए, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो लाजमी है कि वो आपके शरीर को इफेक्ट करेगा और आपका डेथ होना लाजमी है। पहले आप अपना डाइट मेंटेन करो। पॉल्यूशन देखो खत्म होने वाला नहीं है। सबसे अगर कोई पॉल्यूशन अगर पाया होता है ना, तो इंडिया उसमें टॉप 5 में तो आता ही आता है, मेरे को जितना पता है। वो खत्म होने वाला नहीं, जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी उतना आपको ये पॉल्यूशन होगा। सेकंड आता है आपका सबसे ज़्यादा अगर एयर पॉल्यूशन के बाद है तो वो है साउंड पॉल्यूशन। बॉस मैं अभी प्रीवियस में, अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना, आपको कुछ साउंड किया वो बाइक की हॉर्न, स्कूटी की हॉर्न, कार की हॉर्न, बस की हॉर्न, ट्रक की हॉर्न। हमारे देश में तो इतने बड़े बड़े कलाकार के हॉर्न को भी म्यूजिकल बना देते हैं। मतलब हमारा एक छोटा सा दबाव से एक हल्का सा बीप वाला जो आवाज़ होता है ना, वो ख़त्म हो गया। अब तो गाने बन गए हैं, एक बार दबाओ एक गाना कंप्लीट हो जाता है। वो बहुत सारे आजकल के जो छोकरे हैं, लौंडे, आज क्या करते हैं ना, वो 1 किलोमीटर पहले से हॉर्न मारना शुरू कर देंगे। लगता है कि अरे बाप रे, इमरजेंसी, उनको कहीं जाना है, उनके माँ बाप की तबीयत खराब हो गई है, 1 किलोमीटर पहले से हॉर्न मारना शुरू कर देंगे। अरे 1 किलोमीटर के दूरी से आपके कान को कितना इफेक्ट कर रहा है आपको पता नहीं होगा। अरे आराम से चलो, चौराहे पर आते हो, कहीं मुड़ना है, हल्का सा साउंड करो, समझ जाएगा बंदा कि यहाँ से कोई आ रहा है उधर से। वो 1 किलोमीटर से इतना तेज़ी से चौराहे पे अगर चलेंगे तो इतना तेज़ी से हॉर्न मारते जाए, उसके बाद अगर ठुक जाओ तो गलती तुम्हारी है। हॉर्न क्यों नहीं सुना, मैं उतने दूर से हॉर्न मार रहा हूँ। भाई हॉर्न ही काम नहीं करता है ना, आपका स्पीड भी तो देखना पड़ता है।
वो भी बंदा उसी यहाँ हिसाब से चल रहा है, वो भी उतना 1 किलोमीटर से वो भी हॉर्न मार रहा है, 1 किलोमीटर ये भी हॉर्न मार रहा है, गलती तो किसी की नहीं है। कॉलिजन हुआ तो टकराया तो आपको चोट लगी और आपको जो भी नुकसान हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बाद। इतने मतलब हमारे पास जितनी गाड़ियाँ उतनी, और एक चीज़ और देख लीजिए, जाम होता है। जाम हमारे रोड पे, पता है इंडिया में जाम तो लगना ही लगना है, इसको कोई रोक नहीं सकता भाई। पता है कि आगे गाड़ी, उसके आगे गाड़ी, उसके आगे गाड़ी है, लेकिन हॉर्न मारेंगे ऐसे ना कि लगे उड़ के चले जाएंगे उस 3 गाड़ी के आगे। अरे भाई लाइन में चलो यार, सब लाइन में चल रहे, तुम्हें भी चलो। तो नहीं, इनको खुजली होती, हॉर्न दे जाएंगे, दबाए रहेंगे। अरे भाई तुम्हारे दबाने से तुमको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आसपास के गाड़ियों में बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको कितने इफेक्ट करेगा? बच्चों को कितने इफेक्ट करेगा? बूढ़े बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, उसको क्या इफेक्ट करेगा? ये कभी सोचते हैं कि जाम में आप जो हॉर्न मारते रहते हो, आपके आसपास बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, कोई बीमार आदमी होता है, कोई एम्बुलेंस होता है, आपके साउंड करने से वो कितने इफेक्ट करेगा उसको, उसके हार्ट को पता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जैम में कम से कम आप लोग हॉर्न ना बजाएं। अगर गाड़ी, अगर स्पेस होगा, गाड़ी आपको जगह देगी, वो रोक के आपके बीच में खड़ी तो नहीं रह जाएगी ना। आपको थोड़ा सा वेट करो, आप गाड़ी आगे बढ़ेगी, आप आगे गाड़ी बढ़ाओ। हॉर्न मारने से आप उड़ के तो नहीं चले जाओगे उस गाड़ी के आगे। अरे वेट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट कर सकते तो कर लो। ये चीज़ मैं विदेशों में मैंने सुना है और देखा है, वहाँ हॉर्न का कम यूज होता है। भाई लेन में चल रहे हो तो लेन में चलो, नहीं तो फाइन है। अरे यहाँ हमारा फाइन सर गवर्नमेंट रूल बनाती है तो उसका भी तोड़ो लोग निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ तिरकम बिड़ा के निकाल लेते हैं। हमारा देश सुधरेगा ही नहीं यार, नहीं सुधर सकता। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप 8 लेन का हाईवे बना लो, बड़े बड़े टावर बना लो, कोई यहाँ के लोगों को घंटा कोई फर्क पड़ता है? यहाँ के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो चल रहे हैं तो सिग्नल पर वेट नहीं कर सकते, निकल जाएंगे सिग्नल तोड़ के। अरे तुम्हारी सेफ्टी के लिए बना, उसके बाद अगर कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो गलती तुम्हारी है। तुमने क्यों, तुम्हारा आँख खराब था क्या? तुमने क्यों नहीं देखा कि मैं आ रहा हूँ? अपनी गलतियां नहीं देखते ना वो लोग, दूसरी की गलतियों पे अपनी जीत मानते हैं, हेकड़ी दिखाते हैं। देख डरा दिया उसे, देखा कैसे है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं अगर चढ़ गया। ये है हमारे देश की स्थिति यार, कभी सुधरेगी नहीं देश, हम कभी नहीं सुधर सकता देश यार। कितना भी बोल लो, समझा लो लोगों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। मुझे मरना मंजूर है, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता अपने से। मैं मर जाऊंगा वो मुझे मंजूर है। एयर पोल्यूशन से मरूं, व साउंड पोल्यूशन से मैं मरूं, या वाटर पोल्यूशन से मरूं, या लैंड पोल्यूशन से मरूं, मरूंगा तो मरूंगा मैं, और किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। वाटर पोल्यूशन देख लो, आज की समस्या हमारी सबसे ज़्यादा अगर 3rd नंबर पर आती है वाटर पोल्यूशन। मुझे तो इसको सेकंड रैंकिंग देना चाहिए था। अब जैसे आपके हिसाब से आप ऊपर नीचे कर लेना, लेकिन वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन के बाद अब मैं इसे मानता हूँ। आज के पीने की पानियों में इतने मतलब कमी हो गई है, कमी हो गई है तो सही पानी नहीं मिल रहा। ग्राउंड लेवल वाटर का दिन पे दिन गिरते जा रहा है। गर्मियों में देखो, आज इस बार तो बेंगलोर में जिस जगह पे मानसून 12 महीने सुहाने रहते हैं, वहाँ पे वाटर की कितनी किल्लत हो गई। वहाँ वाटर लेवल चला गया यार नीचे। ये आप सोचो हम क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ। बारिश नहीं होगी तो लाजमी है कि वाटर लेवल नीचे जाएगा, और जब बारिश हो गई तो आपको ले डूबेगा। अरे देखो इस अभी बारिश के महीने हैं, जहाँ देखो गुजरात, केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर, बिहार, यूपी, मतलब कहाँ लो नाम लोगे, वहाँ देखो जाके बाढ़ की स्थिति क्या है। हमारा राज्य बिहार तो मतलब हर बरसात में डूबना है उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो डूबेगा तो डूबेगा, आप भी नहीं रोक सकते ना हम नहीं रोक सकते भाई। तो हाथ ही जोड़ लेता हूँ मैं इसको। तो वो हमारा पानी पीने है हम लोग, एक तो सबसे बड़ी बात होगी
कि हम वाटर लेवल जो कम तो हुआ ही है, और सबसे प्लस इसमें क्या है कि उसमें इतने केमिकल्स मिलते हैं या इतने गंदे ये पानी रहते हैं वो ना, ड्यू टू क्या होता है कि हम अपने खेतों में जो खाद डालते हैं, जो भी कीटनाशक दवा डालते हैं, वो मिट्टी में जाता है। वो बारिश होगी तो मिट्टी से वो ग्राउंड लेवल में जाएगा, पानी में जाके मिक्स करे होगा, वो आपके थ्रू आपके पानी में आएगा पीने के लिए। आप बिना वाटर प्यूरिफायर के आप पी नहीं सकते हो पानी, शुद्ध ही नहीं पानी मिलेगा। वाटर प्यूरिफायर अगर यूज करोगे तो फिर आपको ओरिजिनल वाटर का जो बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाएंगे। परेशानियां हर तरफ से है यार, हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। हमें हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, हर चीज़ में हम हर चीज़ को किसी को ब्लेम नहीं दे सकते ना, आप खुद तो जिम्मेवार हैं। कचरा कहीं भी कर दिए, थूक भी कहीं दिए, चलो कर दिए, कहीं भी कचरा हुआ फेंक दिए, वो भी लैंड पॉल्यूशन होता है यार, उसमें महक आती है, रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। पता है कि मुझे इस डिब्बे में कचरा फेंकना, तो नहीं, वहाँ नहीं फेंकेंगे। अरे मेरे बाप की ज़मीन है यार, तुम्हें क्या जाता है, हम कहीं भी फेंक सकते हैं। मेरे बाप ने खरीद रखा है जमीन जायदाद पूरा देश का, कहीं भी फेंक सकते हैं, वहाँ फेंकने की मेरी औकात नहीं है, मैं उससे भी ऊपर हूँ। ये आज लोगों की मेंटेलिटी है, इसलिए हर जगह गंदगी है। कोई साफ करने का कोशिश करता है तो लोग गंदे करने के, साफ करने वाले 20% है तो गंदे करने वाले 80% है। तो आज हर जगह मतलब कहना है ना कि मतलब कहीं हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। देखिए, मनुष्यों का अंत इसी वजह से हो रहा है, हम खुद अपने विनाश को अपनी ओर ला रहे हैं। और इन फ्यूचर आप देखना, हमारी ऐसी दर्द हो भी रही है ना, दर्दनाक मौतें हो रही हैं, बाढ़ में मर रहे हैं, डूब रहे हैं, क्या है ये सब। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब नहीं सुधरे तो नहीं कब सुधरोगे। इतने सारे होने के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, तब पर भी हम सुधरने का नाम नहीं। हमारे पॉल्यूशन है, हर तरफ से हम कर रहे हैं, हर तरह का पॉल्यूशन हम मनुष्य ही करते हैं। एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अब जो पॉल्यूशन मान लो आप, सब में अगर मनुष्य के हाथ नहीं हो तो किसका हाथ है। हर पॉल्यूशन में मनुष्य उसमें सम्मिलित है। कोई पक्षी, कोई जानवर तो पॉल्यूशन नहीं कर रहा। तो हमें खुद देखना पड़ेगा, इस चीज़ की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हमें आगे बढ़ के अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम अपने आसपास में गंदगी ना फैलाएं। साउंड, अगर रोड पे चल रहे हो तो कम से कम हॉर्न करो। अगर एयर पॉल्यूशन से बचना है तो हमें इंडस्ट्री पे कम, और स्मोक जो करते हैं मशीनरी, उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ डेवलपिंग कंट्री बन के या डेवलप बन के घंटा कुछ नहीं कर सकते भाई, जब तक अपने आप में हम सुधार नहीं लाएंगे। दूसरे को दोष देंगे, सरकार को दोष देंगे, सरकार ये करती है वो करती है वो, और तुम अपनी गलतियां कितनी गिनते हो। हर चीज़, बेरोजगारी है तो सरकार की गलती है, ये है तो सरकार की गलती है। अब पॉल्यूशन से जो हो रहा है उसकी किसकी गलती है। वो पॉल्यूशन कर रहा है वो किसकी गलती है। सरकार को तो सब गलतियां गिनाते हो, अपनी तो भी गलती देखो ना, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो अपने गलतियों के थ्रू, क्या सीख रहे हो उससे। कुछ नहीं है यार, हम गलतियां करेंगे, मेरी है हिम्मत किसी को रोक देने का मेरे गलती पे। करूँगा, मैं अपनी मर्जी का हूँ, करूँगा गलती। कोई है किसी माई का लाल में हिम्मत है कोई आके हमको रोक देगा, मेरी गलती, मैं गलती कर रहा हूँ और उसको कोई रोक दे? नहीं है भाई, नहीं हो सकता। लेकिन सरकार को दोष देना हमें हर चीज़ में, अगर हमें अब अभी पॉल्यूशन भी है तो गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेवार है। हाँ चलो, गवर्नमेंट जिम्मेवार है भाई, उसको इकोनॉमी चलानी है तो वो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कभी हमें भी तो देखना चाहिए, हमने आईने, अपने भी चेहरे, अपने आईने में देखना चाहिए कि कितनी धूल पड़े आपके चेहरे पर। दूसरे के चेहरे का धूल साफ करने की आपकी जरूरत नहीं, अपने धूल चेहरे की साफ करो। इसलिए देखिए, आज मैं इस चीज़ पे, टॉपिक पे इसलिए बात किया क्योंकि देखिए पॉल्यूशन आज हमें, हमारे जनरेशन को बिगाड़ रहा है ना। आज बच्चे, मैं हॉस्पिटल में घुस जाओ ना तो बड़ों से ज़्यादा बच्चे बेड पर पड़े मिलते हैं। किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में, लंग्स में प्रॉब्लम है। हमारी गलती है ना, हम ही तो कर रहे हैं ना। बच्चों को तुम आप लेके कहीं निकल नहीं सकते।
क्या बताओ यार, जाम में पड़ गए दिक्कत हो जाए। साउंड इसी तरह से हॉर्न बिना मतलब का बजाए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बजाते रहो, अपने बाप का रोड है, अपने बाप का साउंड है, बजाते रहो। अरे रुक जाओ, थम जाओ, आगे जगह मिलेगी, आगे निकल जाना। लेकिन साउंड हॉर्न मारने से आपको गाड़ी आपकी उड़ के नहीं चली जाएगी। बंदे को भी पता है कि वो भी अगर जाम में है तो पीछे वाला भी जाम में ही है, ये आगे वाला भी अगर रुका है तो जाम ही में है। सब यही सोचने लगे तो सब हॉर्न मारते रहो, पूरा साला दुनिया का 7 समंदर पार आपके देश का आवाज पहुंचेगा हॉर्न का। इसलिए थोड़ा सा थमो, वेट करो। अगर रोड पे निकले हो तो इंतजार करना पड़ेगा आपको। सोचोगे कि हम कोई चीज़ हर चीज़ तेज़ी से कर लेंगे ना, तो बाबू मुश्किल है। क्योंकि अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपसे 100 लोगों के पास 4 व्हीलर है और सब जाम में है तो आप भी जाम में हो। इसलिए अगर जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, हवा को शुद्ध करो, ध्वनि को शुद्ध करो, ज़मीन को शुद्ध करो, पानी को शुद्ध करो। नहीं तो बस आप, मैं और ऊपर वाला जाने क्या हो किसी के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगा, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। आप मेरे वीडियो, जितनी वीडियो देखोगे ना, यहाँ मेरे दुकान के आगे चौराहा है, ठीक है, बिना मतलब का यार गली के एक छोर से हॉर्न मारते आएंगे एकदम यहाँ तक। कान का जो चदरा बोलते हैं ना उसको, जो पर्दा होता है वो हिल जाता है हमारा, लगता है कान बंद कर ले। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए देखिए, आपको हॉर्न सुनाई दे रहा होगा, कितनी देर से बज रहा है। ये दिक्कत है हमारे देश की ना, देश की हमारी यही दिक्कत है। और इसी यही हमारी जान लेगी एक दिन, और हमारा देश क्या, विश्व खत्म होगा। विनाश विश्व का इसी तरह से होगा, और उसको कोई नहीं रोक सकता विनाश होने से। चलिए, आप बस आज के लिए इतना ही। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, स्वस्थ जीवन जिए, स्वस्थ खाना खाएं, स्वस्थ हवा ले, कम से कम साउंड पोल्यूशन करें, कम से कम वाटर पोल्यूशन करें, कम से कम एयर पोल्यूशन करें, कम से कम लैंड पोल्यूशन करें। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।